बिठमुड़ा के DCM सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, जहां पर हरियाणा हैंडबॉल की टीम अभ्यास के दौरान यहां पर अभ्यास करने के लिए पहुंची। और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं रितु, जो भीम अवार्डी हैं और हरियाणा टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं। आपका यहां पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। आप किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं। जब आप इस खेल के अंदर आए, किस तरह की समस्याओं का आपका सामना करना पड़ा? देखिए, समस्याएं जहाँ होती है हमें सफलता तभी मिलती है। कहीं ना कहीं समस्या और जो विरोध है ये चलते ही हैं, तभी हमें सफलता की ओर इंसान बढ़ता है। अगर कोई विरोध ना हो तो सफलता शायद मेरे हिसाब से नहीं मिल पाती है। हाँ, स्टार्टिंग में है थोड़ी सी समस्याएं थी, जैसे कि मेरे पास साइंस साइड थी और मेरे पेरेंट्स भी जैसे गेम को इतना स्टार्टिंग में इतनी तवज्जो नहीं देते थे। उन्हें यही था कि जैसे पढ़ लें। मेरे मदर जो है वो स्टाफ नर्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, निर्वाणा में ही, तो बस उन्हें भी यही रहता था कि स्टडी में ही कहीं ना कहीं मैं, क्योंकि मेरी 8th 10th +2 हमेशा स्कूल में ही मैरिट्स थी, तो तब थोड़ा पेरेंट्स का ये था कि गेम की बजाय मैं स्टडी में ही ज़्यादा अपना रुझान रखूं। मगर मैंने पेरेंट्स को कहा कि मेरी स्टडी जो है वो मेरी जिम्मेवारी है, कहीं कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो साथ साथ में बस धीरे धीरे फिर 1-2 जगह पे गए हैं जैसे, तो मेडल आए, तो पेरेंट्स ने भी साथ देना शुरू किया और उन्हीं अपनी फैमिली के सपोर्ट से ही मैं आज ये इतनी अचीवमेंट्स जो है हासिल कर पाई हूँ कि इंडिया टीम की कैप्टन बनी हूँ और हरियाणा टीम की कैप्टन मैं अभी कई सालों, पिछले 4-5 सालों से मैं हरियाणा टीम की भी कैप्टन हूँ। तो बस फैमिली का ही सपोर्ट रहा है। स्टार्टिंग में तो थोड़ी बहुत समस्याएं होती है। आपने जो एक धारणा है हमारे प्रदेश के अंदर कि एजुकेशन और खेल अलग अलग चीजें हैं, जो खेल में बढ़ता है वो एजुकेशन में पिछड़ जाता है और जो एजुकेशन में आगे बढ़ता है वो खेलों में पिछड़ जाता है। आपने इसे झुठलाने का काम किया कि आप दूसरी लड़कियों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हाँ, ये धारणा है हमारे क्षेत्र में, मगर ये धारणा देखिए बिल्कुल ही गलत है। अब जैसे अगर हम अपनी हरियाणवी लैंग्वेज में बोलते हैं, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कहते हैं कि इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, बच्चे पढ़ पढ़ के घिस जाएंगे और कुछ मतलब नहीं हासिल होगा, तो बच्चे स्टडी में ही ऐसा हो। मगर ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से जो बच्चा स्टडी भी करता है और गेम भी करता है, गेम में क्या होता है कि बिल्कुल क्विक डिसीजंस लेने होते हैं, 1-1 सेकंड में, 2-2 सेकंड में। तो अगर आपका बच्चा गेम में या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी, किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हो वो, तो उसकी डिसीजन लेने की पावर जो है वो बढ़ती है। और साथ साथ में जो बच्चा गेम करता है, मेरे हिसाब से जो डेली स्टडी करते हैं उन्हें अगर 1 घंटा 2 घंटे चाहिए होते हैं स्टडी के लिए, तो जो स्पोर्ट्स का बच्चा वो 1 घंटे में वो सब कवर कर लेता है। और ये बिल्कुल सही है कि मैंने खुद MSc जूलॉजी की है, जो कि मेरी रेगुलर थी UTD कुरुक्षेत्र से, मगर मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने HTET, TGT, PGT, CTET सब क्लियर किया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये धारणा सही है। कहीं भी मैं इस धारणा को बिल्कुल झुठलाती हूँ। एक लड़की जब आगे बढ़ती है अपने जीवन में, किसी सफलता को, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसके ऊपर तरह तरह के ताने कसे जाते हैं। आपको भी उस दौर से गुजरना पड़ा, आपने उन परिस्थितियों का कैसे सामना किया? जी हाँ सर, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो हरियाणा का क्षेत्र है, हमारे ये है ही कि जैसे लड़का अगर 9-10 बजे तक भी रात को घर आता है तो घर वाले बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं कि लड़का नहीं आया है। मगर बेटी अगर 7 बजे तक भी घर से बाहर होती है तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहती है हमेशा कि लड़की है, नहीं आई है। या फिर बच्चे जब खेलते हैं या लड़कियां खेलती है तो आस पड़ोस वाले सब बोलते हैं कि ताने कसते हैं कि बाहर जा रही हैं, पता नहीं कैसा क्या कुछ होगा। ऐसा देखिए बिल्कुल नहीं है। जिसे सही रहना होता है या अपने पेरेंट्स की जो सोचता है, मैं नहीं मानती कि वो बच्चा कभी बिगड़ता है या कुछ। मगर अगर आप कहीं भी किसी सफलता की ओर अग्रसर होते हैं, सफलता अगर आपको मिल जाती है, तो जो लोग आप में ताने मारते हैं या अपने आपके पेरेंट्स को कुछ बोलते हैं, वही आकर आपको बधाइयां देते हैं, वही एक दिन लाइन में खड़े होकर आपके लिए तालियां बजाते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मगर अगर बच्चा अपनी सफलता की ओर अग्रसर हो, अपने लक्ष्य पे वो फोकस करे, तो मुझे नहीं लगता ये बाधाएं बीच में कोई। आप एक छोटे से परिवार से एक जमींदार या किसान की बेटी होकर जैसे जैसे आगे बढ़ी और एक खेल का जो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है भीम अवार्ड आपको मिला, आपको उसमें कैसा फील हुआ? जी सर, मुझे उस टाइम बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि किसी भी गेम के 3 भीम अवार्ड जो थे, सिर्फ एक गेम को 3 भीम अवार्ड मिले और तीनों ही लड़कियों को। तो मैं इस धारणा को बिल्कुल ही झुठलाती हूँ कि जैसे बोलते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती या फिर लड़कियां बाहर जाएंगी तो नाम खराब होगा। आज 3 लड़कियां अगर एक साथ इतनी बड़ी अचीवमेंट ले रही हैं तो मुझे तो बहुत ज्यादा इस बात का गर्व भी है और खुशी भी है। बिल्कुल। आप हमारे प्रदेश की दूसरी बेटियों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगी ताकि वो भी आपसे, आपके जीवन से प्रेरणा लें और आगे बढ़ सकें? मैं उन्हें यही प्रेरणा देना चाहूंगी कि वो इन सभी समस्याओं
के साथ ये नहीं है कि बस समस्याएं आई और किसी ने कुछ बोला या ताने कसे तो वो अपने लक्ष्य को छोड़ दें। हाँ, इन तानों के साथ ही आगे बढ़ने का बहुत मजा होता है, क्योंकि जब आपको सफलता मिल जाती है और तब आप ये बातें याद करते हैं तो वो सफलता मिलने का जो वो खुशी का जो पल होता है और फिर आप रिलेट करते हो कि पीछे हमारे बारे में किसी ने ये कहा या वो कहा और वही लोग तालियां बजा रहे होते हैं आपके लिए, तो मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा खुशी का कोई पल हो सकता है। तो मैं लड़कियों को बस यही कहूंगी कि वो किसी भी लक्ष्य, चाहे वो स्टडी में हो या स्पोर्ट्स में हो या कोई भी काम करे, हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है, बस वो अपने लक्ष्य पे फोकस करे। बिल्कुल, थैंक यू रितु जी। और दर्शकों, ये रितु जो भीम अवार्डी है हमारे प्रदेश की शान है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि हरियाणा की जो टीम है इसमें इसके अंदर 3 भीम अवार्डी हैं। ये पूरे गौरव की बात है। और सबसे बड़े गौरव की बात है, ये हमारे नरवाना क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, किसान परिवारों से ये निकल कर आई हैं। इसलिए दूसरी बेटियां भी इनसे प्रेरणा लें और अपने जीवन में के अंदर एक लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें और अपने माता पिता का, खुद का और प्रदेश देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। हर प्रकार के बिजनेस की वेबसाइट और डिजिटल मार्केटिंग के लिए संपर्क करें दिशानाई वेब डिजाइन एंड सॉल्यूशंस, उकलाना मंडी, हिसार। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.dishanai.com या फिर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।